हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब देखिए इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ वन सच टेक्निक यूज टू प्रूव अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है किसको प्रूव करने के लिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। और ये भी बताता है स्टेटमेंट में, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो आपके पास ट्रू आएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप यूज़ करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए कि वो ट्रू है फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ओके बेटा, तो बच्चे आपने ये वाला फॉर्मूला आपने 5th चैप्टर में किया था 10th क्लास में। ठीक है, जो सम ऑफ ए पी टर्म्स है ना, 1 + 2 + 3 + n = n + 1/2। ओके बच्चे, ये फार्मूला था आपके पास n/2। n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स थी, और n जो था यहाँ पे आपके पास ये लास्ट टर्म है, और 1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, आपने ये वाला फार्मूला कर लिया है बेटा, ये प्रूव्ड फार्मूला आपके पास है ना। तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फार्मूला आएगा आपके पास, वो ये आएगा। आप इसको देखिए, आपके पास क्या है, सपोज देयर इज़ अ गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट। अब ये कह रहा है एक आपको स्टेटमेंट दी जाएगी। इसने बोला मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यस वही ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको आप बोलेंगे वो Pn है। ठीक है, सपोज वर्ड यूज़ किया ना यहाँ पे, तो आपने उसको क्या करना है, सपोज मतलब लेट करना है आपने कि वो आपके पास क्या है, Pn है। ठीक है, और बच्चे द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1। तो आपने जो फर्स्ट स्टेप आपके पास आएगा वो ये आएगा कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी जब आप जो Pn में n है उसको आप 1 लेंगे। ठीक है, मतलब P1 करेंगे, वो आपके पास स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा बेटा। सेकंड स्टेप इसमें आएगा, अगर ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी, ठीक है, तो उसके बाद इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k, अगर ये ट्रू हो गया, Pn = 1 आ गया आपके पास, तो आपके पास बेटा नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि आप लेंगे n = k। ठीक है, n जो k है आपके पास वो एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास। ठीक है, k क्या है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ जो आपके पास ये एवरी नेचुरल नंबर पे चल रहा है, तो आपके पास जो k है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके बेटा, थर्ड स्टेप आपके पास ये आएगा, द स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू। अब आपने n = k लिया था, फिर नेक्स्ट स्टेप जो आप लेंगे n = k + 1। यहाँ पे आपने देखा इफ़ बोला मतलब कि यहाँ पे वो ट्रू है। ठीक है, अगर वो n = k पे ट्रू है तो आपको आगे प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव द स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। ओके बेटा, इसका मतलब ये हुआ ये कि जो पी के है, पी के अगर आपने इम्प्लाइज किया, ठीक है, n = k, तो मतलब पी के इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ Pk + 1। अगर n = k पे ट्रू होगा तो n = k + 1 पे भी वो ट्रू होगा। ठीक है, आप बेटा इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, हम ले रहे हैं इसके एक एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने स्टेटमेंट लिया है 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, तो आपके पास 2n - 1 = n²। ओके बेटा, ये आपके पास एक गिवन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व करना है, हमारे पास फार्मूला ये वाला है, ये आपका जो है ये बेटा, इसमें ये फार्मूला इंक्लूड होगा। ठीक है, ये सारा का सारा फार्मूला इसमें आएगा। ओके बच्चे, देख रहे हैं आप बेटा ये वाला फार्मूला। तो आप इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमने लिखा था सपोज देयर इज़ अ गिवन स्टेटमेंट Pn। तो ओके बेटा, आपने क्या करना है, जो आपके पास Pn है ना, तो आप लेट करेंगे द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, दैट मीन्स Pn such that 1 + 3 + 5 + 7 + 2n - 1 = n²। ठीक है,
आपने इस स्टेटमेंट को लेट किया कि ये एक पी एन स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास इसका आएगा वो लेंगे आप स्टेप 1। स्टेप 1 में आपके पास आएगा बच्चे फॉर एन इक्वल टू 1। आपने देखा था अपने फॉर्मूल में स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं स्टेप 1 में फॉर एन इक्वल टू 1। एन जब आपने 1 लिया तो आप जो एन की जगह है 1 रखेंगे, ठीक है। एन और यहाँ पे क्या था आपके पास 2 एन है बेटा, यहाँ पे एन की वैल्यू आप डालेंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ओके बच्चे, तो आप देखेंगे आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है बच्चे। ये कौन सी साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये स्टेप 1 है आपके पास। ओके बेटा, आपने देखा 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 1। तो आपके पास ये क्या आया? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आया? यहाँ पे इक्वल आया। ओके बच्चे, नेक्स्ट जो आपने इसका जो स्टेप है वो ये है। नेक्स्ट बच्चे आपने ये करना है, इसका सेकंड स्टेप लेंगे आप। क्या है आपके पास? स्टेप 2। आपने देखा यहाँ पे फॉर एन इक्वल टू 1, तो आपने 1 डाला पी एन स्टेटमेंट में, आपके पास एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया। तो ये आपके पास क्या हो गया? विच इज़, इसमें लिखेंगे पहले आप विच इज़ ट्रू, ठीक है। ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे इसका, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा, आप लेट करेंगे जो आपके पास पी एन स्टेटमेंट है उसको के लेंगे, ठीक है। पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, इसको लिखेंगे आप बेटा, आप लिखेंगे पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। दैट मीन्स बेटा आपके पास 1 + 3 + 5 + 7 + 2k - 1 इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे हैं आपके पास स्टेटमेंट थी ये वाली और यहाँ पे 2n - 1 था, n स्क्वायर था। जहाँ पे भी आपके पास n है वहाँ पे आप क्या डालेंगे? के डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? के, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सेकंड स्टेप जो था हमारे पास, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के, हमने n की जगह क्या रखना है बेटा? के। ओके, तो ये आपके पास आया n इक्वल टू के। आप इसको लेंगे इक्वेशन 1। ओके बच्चे, आपने इसको क्या लिया है? इक्वेशन 1। आपने यहाँ पे खुद ही बोल दिया लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। दैट मीन्स ये आपने स्टेटमेंट ली, इसमें के डाला और के स्क्वायर किया और इसको लेंगे आप इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। थर्ड स्टेप जो आपके पास आएगा बेटा, थर्ड स्टेप में आपने क्या लिखा था यहाँ पे? अगर आपके पास n इक्वल टू के हो जाता है, वो ट्रू होता है बेटा, उसने खुद ही बोला इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो आप लेंगे एज्यूम करेंगे कि वी नीड टू प्रूव करना है अभी आपको, वी नीड टू प्रूव इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के + 1, ठीक है बेटा। अब आप लिखेंगे वी नीड टू प्रूव दैट पी के + 1 इज़ ट्रू, ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे अभी कि अभी हमें प्रूव करना है कि अगर हमने क्या रखा? n की जगह k + 1 रखा, ठीक है, कि वो भी हमारे पास क्या होगा? ट्रू होगा। ओके बच्चे, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट चल रही है 1 + 3 + 5 + 7 + 2, यहाँ पे बीच में बेटा आप अभी फर्स्ट जो है k - 1 यही लिखेंगे। इसका आगे वाला स्टेप आएगा 2k की जगह आपने +1 रखा है और -1, ठीक है, ये लेंगे और इक्वल टू यहाँ पे आपके पास n था, n की जगह आपने k + 1 रखना है। क्लियर है बेटा? ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये पूरी की पूरी टर्म आपकी ये वाली आएंगी, सेकंड वाली सॉरी फर्स्ट वाली टर्म है, ठीक है। तो आप बेटा इसको ये देखिए, आपने यहाँ पे k + 1 रख दिया, वो सेकंड स्टेप आएगा इसके बाद। ओके बच्चे, तो आपने बेटा यहाँ पे ये LHS साइड है और दूसरी ये RHS साइड है, ठीक है बेटा। तो हम LHS को प्रूव करेंगे, हम ले रहे हैं अभी यहाँ पे LHS साइड, ठीक है बेटा। LHS साइड में आपके पास 1 + 3 + 5 + 7 + 2k - 1 + 2k + 1 k
+1 -1 इक्वल, वो नहीं लेना आपने, क्या लेना है, LHS साइड लेनी है, ठीक है बेटा, ये ले रहे हैं आप। अब आप ये देखेंगे ये पूरी की पूरी जो आया आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन में से आप इसमें से वैल्यू डाल देंगे k², क्या डाल देंगे, k², ठीक है। तो दूसरा जो आपके पास रिमेनिंग पड़ा वो ले लेंगे 2k + 1 - 1, ओके बेटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 1, ठीक है, कि आपने 1 इक्वेशन लिया यहाँ पे, ओके बेटा। यहाँ पे आपके पास आया k² प्लस, अब बच्चे आप इसको ओपन कर देंगे, कितना आया 2k + 2 - 1, ठीक है बेटा। आपने जब इसको किया k² + 2k और 2 में से 1 गया तो 1 आया, ओके। तो ये आपके पास a क्या बन रहा है, ये आपके पास है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, वही ये बना, ये a² है, ये b² है, ये 2ab। तो आप इसको लिखेंगे k + 1 का स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या आ गया, RHS, ठीक है। तो जो हमने प्रूव करना था वो हमें मिल गया, ठीक है बेटा। तो हम इसको लिखेंगे, लास्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है, देयरफॉर आपने देखा था कि हमने जो स्टेटमेंट रखी थी pk + 1 वो क्या आई आपके पास, ट्रू आई, ठीक है। तो आप लिखेंगे pk + 1 इज़ ट्रू, ठीक है। कब, जब आपने देखा पहले व्हेन एवर pk इज़ ट्रू, है ना, पहले हमने उसको माना था pk इज़ ट्रू, तो उसके बाद हमने k + 1 लिया, वो भी क्या आया आपके पास, ट्रू आया, ओके बच्चे। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो क्या हुआ, वो प्रूव हो गया। हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the statement Pn is true for all natural numbers, ठीक है बेटा। आप आई होप ये क्लियर हुआ होगा बेटा आपको, ठीक है। आपके पास ये स्टेप्स हैं बेटा, आपने लेने हैं। फर्स्ट आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट को Pn के लेट द स्टेटमेंट बी Pn, ठीक है, स्टेटमेंट को आपने मानना है कि वो Pn है। फिर आपने रखना है n = 1, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जहाँ पे n है वहाँ पे 1 वैल्यू डाल के उसको इक्वल करना है, देखना है इक्वल हो रहा है, अगर वो इक्वल हो गया वो आपके पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर आप इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 2, लेट pk बी ट्रू, मतलब n की जगह आपने k रखना है कि वो भी हमारे पास क्या है, ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर k। तो आपके पास जो इक्वेशन स्टेटमेंट थी उसमें आप n की जगह k वैल्यू रखेंगे, उसको फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में बेटा ये ऐसे ही करना है। फिर आपने थर्ड स्टेप लिया कि अगर pk पे ट्रू हो सकता है तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप जो वो करना है कि pk + 1 पे भी वो ट्रू होगा, वी नीड टू प्रूव दैट pk + 1 इज़ ट्रू, वो भी ट्रू होगा आपके पास। आपने वो स्टेटमेंट ली और उसका नेक्स्ट स्टेप भी आप करेंगे, जैसे k - 1 है, उसके बाद k लिया था, दूसरा आपने स्टेप लिया k + 1, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप होगा, और k + 1 n की जगह रखेंगे। फिर आपने यहाँ पे LHS साइड लेके इसको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। आपने LH साइड लिया, फिर जो आपके पास ये फर्स्ट जो थी ये इसमें आप यूजिंग फर्स्ट करेंगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन रही है ना, तो यूजिंग फर्स्ट करके जो आप उसकी राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद बेटा जो रिमेनिंग इसका ये है वैल्यू क्वेश्चन में पार्ट पड़ा है वो डालेंगे आप यहाँ पे। इसको सॉल्व करके आपने देखा है इसको RHS के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो फिर आप लास्ट में बताएंगे कि जो आपने k + 1 है वो भी आपके पास ट्रू आया, कब, जब आपके पास pk इज ट्रू था, ठीक है। हैंस फ्रॉम दिस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके बेटा, थैंक यू।